जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज के सेशन में हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर से टोटल 60 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 1 महीने का समय बचा है। 16 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए आप लोग अभी जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए और जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन जरूर कीजिए। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी कि सूचनाएं प्राप्त करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग बताना है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी कि सूचनाएं प्राप्त करता है। तो ये है अग्र मस्तिष्क। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का है। 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 25वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है बिहार की राजधानी पटना। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, ये उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो बिहार विधानमंडल के पटना सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर देखने को मिलेगा? सुंदरवन में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुंदरवन में। सुंदरवन डेल्टा का नाम कैसे पड़ा था? तो वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से लिया गया है सुंदरवन। बी ऑप्शन सही है। सुंदरवन को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। सुंदरवन का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है सुंदरवन का निर्माण। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। इसका सही जवाब है शिक्षा पर। ए ऑप्शन आपका राइट है, शिक्षा। अगला क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? बताइए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? इसका सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। तो अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट। इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और प्रथम कौन बना था? विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, बताइए किसके समय में? क्वेश्चन 7 के लिए आंसर कीजिए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है संपन्न हुई किसके समय में? तो साथियों, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है लॉर्ड एलनबरो के समय में संपन्न हुआ था। लॉर्ड एलनबरो कब? तो 1843 में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आपको याद होगा लॉर्ड एलनबरो के समय में ही दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए चोल शासन किसके लिए
प्रसिद्ध है? तो चोल शासक निम्न के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि ग्राम शासन व्यवस्था के लिए, नटराज की मूर्ति के लिए और मंदिर के गोपुरम के लिए। ठीक है, मंदिर के गोपुरम के लिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2 और 4। जबकि महाबलीपुरम के रथ मंदिर की बात करें तो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो ये पल्लव वंश से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर चोल में पूछा गया है तो ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति और मंदिर के गोपुरम के लिए, यानी 1, 2 और 4। अच्छा, चोल वंश का अंतिम राजा कौन हुआ था? तो राजेंद्र तृतीय। नाम लिख देते हैं, राजेंद्र तृतीय कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? 72। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए बताइए, किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। अच्छा देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था चुनाव में। ठीक है, और भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। अच्छा, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन? हैदराबाद। ठीक है, एक देशी रियासत थी जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? साथियों, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग सही से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33। कितनी थी? 33। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? तो 114 दिन। संविधान सभा का अंतिम बैठक पूछा जाता है 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, और अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने, कितने? 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। तो ये आंकड़ा भी पूछा जाता है, 284 सदस्य। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? यानी कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कनाडा। मौलिक अधिकार पूछे, अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन पूछे, अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछे, अमेरिका। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका। ये सब अमेरिका संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? बताइए क्वेश्चन 15 के लिए आंसर क्या होगा?
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये 1956 से 1961 तक चला था। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है द्रव्यमान, आकार व घनत्व के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के भग्नी ग्रह बोला जाता है और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताइए कौन सा है? तो जिसको पता है बताइए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो साथियों, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंगूर में पाया जाता है। बताइए, अंगूर में पाया जाता है। तो साथियों, अंगूर में आप सभी जानते हैं टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे गेहूं में कौन सा अम्ल होता है तो लिख लीजिए ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल ये गेहूं में होता है। लाल चींटियों के डंक में और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो साथियों, जिबरेलिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। इसकी खोज 1926 में कुरोसावा ने किया था। किसने किया था? कुरोसावा ने किया था, ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, ये भी पूछा जाता है। ऑक्सिन हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन, इसकी खोज 1880 में डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है रेटिनॉल। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन की बात करें, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइए फोलिक अम्ल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो साथियों, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 4 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस पूछे केवल तो 5 सितंबर को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। टिटेनस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है। बताइए किसके कारण? तो साथियों, टिटेनस बीमारी जो है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? यानी कि पंचशील समझौता बताना है कब हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करेंगे। 1954 में हुआ था। कब? 1954 में। अगला क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है?
तो साथियों भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से 8 डाक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र है और 9वां क्षेत्र जो है वो भारतीय सेना के लिए, किसके लिए है? भारतीय सेना के लिए। अच्छा, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1854 को होती है। और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस पूछे 24 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत में कोड प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, भारत में कोड प्रणाली का प्रारंभ 1972 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर एक सुरंग है, कल भी शायद हमने आपको बताया था, सेला सुरंग। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, बताइए किस पर? बताइए, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, बताइए किस पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? प्रभावी मांग पर। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रभावी मांग पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व को पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। ये गलत है, ठीक है। सरकार अपनी सुविधा अनुसार ये करता है, इसके लिए बाध्य नहीं है सरकार। तो सी ऑप्शन ये क्या है? गलत है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बताइए क्या है? बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, विवेक का प्रश्न है, या फिर डी संविधान इस पर मौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है किस माध्यम से? तो कॉलेजियम के सिफारिश पर करता है। किसके सिफारिश पर? कॉलेजियम के सिफारिश पर। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बताइए क्वेश्चन 29 के लिए आंसर। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है कौन तैयार करता है? तो साथियों इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? प्रधानमंत्री। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? बताइए, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो साथियों ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। कब? 1981 में हुई थी, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, बार बार पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो यह है टाइफून। क्या है? टाइफून। आगे देखिए, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? आंसर है विनिर्मित उत्पाद का। आगे देखिए,
बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये किसका नियम है? ग्रेसम का नियम है। पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। तो साथियों, ये मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें खासी, जयंतिया और गारो। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, खासी, जयंतिया और गारो। ठीक है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ पर है? बताइए, सूरीनाम की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, पारामारिबो। ठीक है, ये सूरीनाम की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। ठीक है, किसकी राजधानी है? चिली की राजधानी है। पेरू की राजधानी पूछे, लीमा। जो एग्जाम में आता है वो आपको बता रहे, पेरू की राजधानी कहाँ पर है? लीमा। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहाँ उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। जहाँ आरबीआई की शाखाएं नहीं होती है वहाँ उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 जुलाई 1955 से ये एसबीआई बना है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? बताइए, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बताइए, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। पंचवटी द्विगु समास, जलमग्न अव्ययी भाव, ये गलत है। जलमग्न का समास विग्रह क्या होगा? जल में मग्न, यानी कि तत्पुरुष समास है। सी वाला सही नहीं है। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो यहाँ पर जो अवश्य लिखा हुआ है, अवश्य लिखा है, इसको सही कीजिए, किस प्रकार से शुद्ध रूप होगा? तो इसका शुद्ध रूप यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, अवश्य। निम्नलिखित में विशेषण बताइए कौन है? तो यहाँ पर शांत क्या है? विशेषण है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मुकुल का समानार्थी चुनिए। तो मुकुल का मतलब कली, आत्मा, शरीर, देह, पृथ्वी, ये सब होता है। तो यहाँ पर देखिए कली दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो साथियों, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। बताइए, सैक यानी कि लाइकेन क्या है? तो इसका सही जवाब है सहजीवी। आगे देखिए, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करना हेतु प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है आयोजन। आगे देखते हैं, 2025 को मायाधर राउत का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? इसका आंसर है ओडिसी नृत्यांगना। कौन थे? ओडिसी नृत्यांगना। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? चलिए बताइए इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। शक काल पर आधारित है। शक संवत की बात करें तो इसका प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो 57 ईसा पूर्व में इसका आरंभ हुआ था। गुप्त संवत पूछा जाता है जो कि 319-20 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत पूछा जाता है जो कि 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में हिजरी संवत शाहजहां ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंदन का सर्वाधिक वन पूछे किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक राज्य में मिलता है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है यूनानी विद्वानों के द्वारा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछा जाता है, कितना किलोमीटर होता है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच। आगे देखते हैं, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो साथियों, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 7516। कितना है? 7516 किलोमीटर। यहाँ पर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, लेकिन मुख्य भूमिका से पूछे, जैसे देखिए सिर्फ ये वाला पूछे तो ये है 6100 किलोमीटर, और 7516 जो है इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब आ गया 7516 में। केवल मुख्य भूमिका पूछे तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। अगला क्वेश्चन, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या क्या शामिल है? बताइए। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है जिसे रूस से लिया गया है। तो इसमें शामिल क्या क्या है? तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में आता है। बाकी राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, ये सभी मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है। अच्छा बताइए, पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108, जिसमें 13 महत्वपूर्ण है। वेदांग कितने हैं? 6। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया है। 55 नंबर देखिए भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता ये तय होता है, बताइए किस आधार पर। तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा तय किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, संसद द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन पूछे तो 5 लाख रुपया प्रति माह है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह है। क्वेश्चन 56 देखिए यहीं पर है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? बोलिए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कई बार बता चुके हैं, ये एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार बन चुका है। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कौन है? कानूनी अधिकार। 57 देखिए भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताइए। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक पूछे तो ब्रिटेन को माना जाता है। किसे माना जाता है? ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध बताइए किससे है? आर्टिकल 25 का संबंध तो ये हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। किससे हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन देखिए 59, लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? सब ऑप्शन देख लीजिए। लाल रंग के गुलाब को अगर पीले प्रकाश में देखेंगे तो ये काला दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। याद कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। आखिरी क्वेश्चन, ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? बताइए। तो ओम का नियम जो है धात्विक चालक पर लागू होता है, धात्विक चालक पर। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने टोटल 60 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 60 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए। और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस के लिए स्पेशल नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, ठीक है, क्वेश्चन बैंक चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, ये सब कुछ आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, इसको प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। सबसे नीचे आपको मात्र 89 में पूरा बिहार पुलिस के लिए नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जीके जीएस में वीक है तो नोट्स को पढ़िए, बहुत ही काम आएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज कर सकते हैं।